हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये बताना है कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं। अगर रियल है तो वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स होते क्या हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, वो होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, और अगर b² - 4ac = 0 आता है तो आएगा हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अगर = 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर हमारा थर्ड केस है b² - 4ac < 0 आता है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास रियल रूट्स कौन कौन सी केस में आएगा, जब तो हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट वाला केस, या फिर = 0 होगा। तो इन दोनों केस में ही हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने पे हमारा a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, -3, और c हो जाएगा 5। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा = b² - 4ac। तो ये फाइंड करना है हमें। तो हमारा b² - 4ac निकाल लेते हैं। तो b क्या दे रखा है हमारे पास, b हमारे पास है -3 इसका स्क्वायर -4 × 2 × 5, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 × 2 8, 8 5 = 40। अब 9 में से 40 माइनस करेंगे तो -31 आएगा, और -31 जो है < 0 है। तो हमारे पास थर्ड वाला केस हो गया b² - 4ac < 0। अगर < 0 आ रहा है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स है नहीं तो हम इसे आगे नहीं करेंगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b -4√3, और c हो जाएगा +4, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं d b² - 4ac। तो b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास -4√3 होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो ये कितना हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर तो हमारा कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 = 48, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 48 - 48 = 0। अब = 0 आ रहा है तो कौन सा केस हो जाएगा, सेकंड केस, मतलब कि b² - 4ac = 0। तो हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स,
टू इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा 0 आ रहा है, तो अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो पूरा 0 आ गया था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे इसके, तो एक बार हम x इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन में 6 और दूसरा भी क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से किया 3। ठीक है, अब रूट 3 से कैंसिल करने के बाद हमारे यहाँ रूट 3 बचा, तो x क्या हो जाएगा 2 रूट 3। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2 रूट 3। तो दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारा हो जाएगा कंपेयर करने पे 2, b हो जाएगा माइनस का 6 और c हो जाएगा 3। तो हम निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो हमारा -6 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा हमारे पास 12। और 12 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अब रियल रूट है तो अब इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो x इक्वल टू क्या, माइनस बी हमारा क्या था -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारी वैल्यू जो आई थी वो क्या है 12 है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 12 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 4। ठीक है, अब रूट 12 है तो इसको अगर मैं बाहर निकालूँ इसमें से तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, अपॉन में 4। तो ऊपर हमारे पास क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 बचा, तो है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो इसके रूट्स क्या हो गए, दो, एक हो गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 और दूसरा है x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास ये दोनों हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसी जिससे हमारे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वल रियल रूट्स की जो कंडीशन होती है 2 इक्वल रियल रूट्स। अब 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन हमारे पास जो होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए कितने, 0 के। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या हो जाएगा 2 हो गया, बी क्या हो जाएगा k और c क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 होगा, इक्वल रियल रूट के केस में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b कितना है हमारे पास k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 24 के, बट हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। अब अंडर रूट है तो ये बाहर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होगी। ठीक है, तो 24 को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर 24 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं 12, 2 से किया 6, ठीक है 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हमारे पास k की जो दो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक तो होगी 2 अंडर रूट 6 और दूसरा होगा k इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये दोनों वैल्यू k की पॉसिबल है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करके लिख लेते हैं। a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि हमें जो कंडीशन बनानी है वो इक्वल रियल रूट्स की बनानी है। तो हमारे पास जो b की है वैल्यू वो है माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा k हो गया इंटू 6 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर करा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 k इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसमें हमारा 4k कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास k की दो वैल्यू हो जाएगी, 4k इक्वल टू 0 रखता हूं तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और दूसरा है k माइनस 6 इक्वल टू 0 रखता हूं तो k आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6। तो अब देखते हैं अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, इफ़ k इज इक्वल टू 0 then equation will not have the term x square and x। अगर मैं k की वैल्यू 0 रख दूं इस वाली इक्वेशन में सेकंड पार्ट में, तो हमारे पास x स्क्वायर की टर्म भी नहीं रहेगी और x की टर्म भी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, सिर्फ k ही हो सकती है। देयरफॉर if this equation has two equal roots, so k should be 6 only। तो k की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 6 ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें बोला है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर आम की बगिया है। ठीक है, तो हमने माना ये तो हमारा लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। इसमें बोला है इसकी जो लेंथ है ब्रेथ से डबल है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स। ब्रेथ हमने एक्स ले ली तो लेंथ क्या हो जाएगी
लेंथ ब्रेथ का डबल है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है इसका एरिया, तो एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू L इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमारे पास लेंथ तो हमारे पास 2x है और ब्रेथ क्या है x है, और एरिया हमें कितना दे रखा है 800, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो गया हमारे पास। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, हमारे पास ये इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 2, b हमारे पास है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और c हो जाएगा हमारे पास माइनस का 800, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 800। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6400, और ग्रेटर देन 0 है ये। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर रूट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। अब रियल रूट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो हम फाइंड कर लेते हैं कौन से रूट्स होंगे इसके। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, और हमने इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना आया था, वो आया था 6400, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये आएगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 6400 अपॉन में 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6400 जो होता है 80 का स्क्वायर रूट होता है अपॉन में 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 20 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास माइनस में 20 और प्लस में 20 आ रही है। लेंथ और ब्रेथ तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो हमने ब्रेथ क्या लिया था, ब्रेथ जो था वो x था इक्वल टू 20 मीटर हो गया, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसका 2x था, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास आ गया 40 मीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago, the product of their age in years was 48, ठीक है। इसमें बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था, ठीक है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की हमने प्रेजेंट एज जो है वो x मान ली, ठीक है। और दोनों की एज का जो सम था वो 20 था, तो दूसरे फ्रेंड की जो एज हो जाएगी एज ऑफ अदर फ्रेंड, वो हो जाएगी 20 माइनस x, ठीक है। अब 4 साल पहले की एज निकाल लेते हैं, 4 years ago, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड, वो हो जाएगी x माइनस 4। अगर अभी प्रेजेंट x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब जो 4 साल पहले की एज है दोनों की हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है 48, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x से अगर मैं 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से करेंगे माइनस का 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 होता है, तो प्लस का 20x माइनस 64 और ये 48 यहाँ कर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 112 आ गया। अब माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया, b क्या हो जाएगा माइनस का 20 और c क्या हो जाएगा 112। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, b क्या हमारा माइनस 20 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 420 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 400 होता है, ठीक है। और 4 को 112 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा माइनस का 448 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 48 और ये क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पर जो है रूट्स रियल तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, तो नो रियल रूट्स। तो क्या होगा ये जो सिचुएशन है दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर पॉसिबल होती तो हम यहाँ से आगे इसकी x की वैल्यू निकालते तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें बोला है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर पार्क है एक, ठीक है। ये हमने इसकी लेंथ L ले लिया और ब्रेथ को B ले लिया। तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पार्क को हमने L ले लिया और ब्रेथ क्या हो जाएगी ब्रेथ ऑफ पार्क क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है इसका पेरीमीटर भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है। और ये कितना दे रखा है हमें ये दे रखा है हमें 80। तो हमारे पास L प्लस बी क्या हो जाएगा 80/2 कैंसिल करके कितना आ गया 40 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हैं B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B हमारा हो जाएगा 40 माइनस L। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे हमें बोला इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी होता है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें
400 दे रखा है। एल बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आया था, ठीक है। तो 40 माइनस एल हमने यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दी। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40L माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई माइनस एल स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो गया, बी क्या हो जाएगा -40 और सी क्या हो जाएगा 400। अब ए बी सी आ गए हैं तो अब इनका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ए बी सी पता लग गए हैं, तो अब क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास b क्या है, -40 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स हैं तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एल की। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b हमारा क्या है, माइनस का 40 है और ये तो पूरा हमारा 0 ही आया है, और 2 इंटू 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 2। तो सॉल्व करके क्या आ गया 20। तो L क्या हो गया हमारे पास 20 हो गया, ठीक है। और हमें लेंथ अगर 20 दे रखी है तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारे पास वो क्या थी, b इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं L की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो हमारे पास लेंथ भी 20 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ भी 20 मीटर हो जाएगी।